रूमी केयर बेंज हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल के सहयोग से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक के बेटे जिशान सिद्दीकी, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम सिंगल, तनवीर माजिद, साई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर खालिद जैसे कई डॉक्टर मौजूद थे। आयोजन की सराहना करते हुए जिशान सिद्दीकी ने कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के आयोजन से हजारों की तादाद में महिलाओं ने स्क्रीनिंग करवाई। इस अवसर पर उपस्थित साई हॉस्पिटल के अध्यक्ष खालिद ने लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और जांच करवाएं। कैंसर पॉजिटिव लोगों का इलाज भी हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन के तहत किया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी के लिए कई सुविधाएं सरकार ने और संस्थाओं ने मुहैया करा रखी है, परंतु लोगों को जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। देखिए, डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब ने और एडवोकेट रुबीना रिजवी जी ने बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी है और डिटेक्शन भी है। मेरे ख्याल से लगभग 2000 लोग का कैंसर का डिटेक्शन वो लोग आए अपने इस कैंप में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट करें उतना अच्छा होता है। इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसके बाद लोकल एरियाज़ में भी जाएंगे, बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक पहुँचें और ये डिटेक्ट करें। उसके बाद जो उनकी ट्रीटमेंट भी होगी, उस कई ट्रीटमेंट्स फ्री होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट्स इसमें डाले और इसको सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत है। ये आज रिजवी कॉलेज में रुबीना मैडम और अख्तर रिजवी सर के कहने पे ये प्रोग्राम स्क्रीनिंग का हुआ। 2000 से ज़्यादा लोगों को किया गया। कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं और इनका एक अरेंजमेंट ये है कि हेल्प एंड फाउंडेशन की तरफ से ये जो भी पॉजिटिव आए हैं सबका ट्रीटमेंट फ्री साई हॉस्पिटल में होगा। नहीं, उसका हमारा प्लान है करीब 10 से 15 जगहों पे करने के लिए, और वो एक एक करके हम हर महीने में 3 दिन का प्रोग्राम हर अलग अलग एरिया में करने वाले हैं। पूरा ये 6 दिन का प्रोग्राम चला। 6 दिन में करीब 3000 लोगों को स्क्रीन किया गया है। और अभी जो यहाँ पे डॉक्टर सब थे, कैंसर के सर्जन थे, कीमोथेरेपी के थे, रेडिएशन वाले थे, कैंसर को जो जितने भी ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टरों की ज़रूरत है, हर टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या है, कैंसर के लिए सीएम फंड की तरफ से साई हॉस्पिटल सीएम फंड पे इंक्लूड है, तो उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे। और बहुत सारी ट्रस्ट है जिसके थ्रू हम काम करके पेशेंट को कुछ भी पैसे की ज़रूरत का इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। रिजवी कॉलेज, रूमी फाउंडेशन, हेल्थ सेल, साई हॉस्पिटल, बेंज हॉस्पिटल ने मिलकर किया। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम अपना चेकअप करें। हर 6 महीने के अंदर के जो कुछ ब्लड टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है, कोई गांठ आए, कुछ भी आए, तो कम से कम अननेचुरल चीज़ें अगर जो भी होती हैं तो जाके किसी भी डॉक्टर को जो भी नियर बाई उसको दिखाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाना। हेल्थ फाउंडेशन जो रिजवी साहब का है, रुबीना अख्तर रिजवी और अख्तर रिजवी साहब इसको चलाते हैं। उन्होंने हमको अप्रोच किया, साई हॉस्पिटल और बेंज हॉस्पिटल को, दोनों हॉस्पिटल ने मिलकर फिर इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे क्या है लोगों को अवेयरनेस हुई, कम से कम अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। कम से कम 2000 पेशेंट्स यहाँ पर आए और सबका डिटेक्शन हुआ। उसमें 2 पेशेंट का पॉजिटिव भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनका भी इलाज हम ऑपरेशन फ्री करने का प्लान कर रहे हैं। किस संस्थाओं द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया? हेल्थ फाउंडेशन, रिजवी कॉलेज, बेंज हॉस्पिटल और साई हॉस्पिटल। इस तरह का कार्यक्रम जो है स्लम एरिया में भी आयोजन होना चाहिए? नहीं, हमने प्लान किया है गोवंडी, धारावी, मुम्बरा, भिवंडी, कल्याण, वसई और जो भी स्लम एरियाज हैं वहाँ पे हमने प्लान किया है और साथ में मिलके काम करेंगे। नहीं, महिलाएं जो है डे टू डे चेकअप वगैरह कराती रहें, डॉक्टर के पास जाने से डरे नहीं। ब्रेस्ट क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोग दिखाना नहीं चाहते, लेकिन इस चीज़ को मतलब चेकअप कराने में झिझकिचाहट नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं डॉक्टर एस जाफरी 35 साल टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम करके इंटरनेशनल पेशेंट एडवाइज़र भी रह चुका हूं, और आखिरी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे ये देखने मिला कि भाई ऐसे भी टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारा वेटिंग लिस्ट होता है। हम जानते हैं दुनिया भर से लोग आते हैं और टाटा हॉस्पिटल सबसे बेस्ट इलाज देने की कोशिश करता है और देते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नंबर्स। सबसे बड़ा हमारा जो टाटा हॉस्पिटल का जो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि द एनिमी इज़ आवर सेल्फ, कि भाई बहुत सारे हमारे नेम की वजह से नंबर्स आते हैं। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इन लोगों के पैसे काफ़ी खर्चा हो जाते हैं और उनका इलाज भी बराबर नहीं होता है। उसकी वजह से मैंने बॉम्बे के जितने भी हमारे टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे जो टाटा छोड़ चुके थे,
और कहीं और प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे सबसे बात की और उनको बताया कि भाई जैसे हम जानते हैं कि 60% ऑफ द पेशेंट आर ऑलमोस्ट पुअर, बहुत कम पैसा होता है उनके पास, तो क्यों ना हम उनके लिए इलाज करने की हम टाटा के साथ साथ सोचें और टाटा की हेल्प करें। तो उन सब जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि टाटा के डॉक्टर्स हैं, जैसे अभी आपने देखा डॉक्टर माजिद तनवीर थे और डॉक्टर वसीम पोपलन करके थे, ये सब लोग तैयार हो गए। और अब इत्तेफाक से बहुत अच्छी एक बात हुई है कि सीएम फंड में काफ़ी कैंसर पेशेंट को, वैसे सभी मर्ज़ के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन टाटा के कैंसर पेशेंट्स को खास करके 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। और फिर तो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम भी है, तो हमने उसी स्कीम के माध्यम से, और फिर जैसे बहुत सारे ट्रस्ट है, नरगिस फाउंडेशन है, सोनू सूद है, अपना महालक्ष्मी टेम्पल है, सिद्धि विनायक है, ये लोग भी काफ़ी पैसा देते हैं गरीबों के लिए। तो ये सारा पैसा मिलता है और ये सीएम फंड मिलने के बाद जो हेड एंड नेक कैंसर कहीं भी 3.5-4 लाख के नीचे नहीं होता है दवाओं के साथ, हम लोग 2 लाख में सब कर पाते हैं। क्योंकि ये टाटा के जो डॉक्टर हैं उनको अभी भी उनके अंदर वो चीज़ बाकी है कि लोगों की सेवा करना। तो ये सब बेचारे आते हैं। डॉक्टर संदीप बिप्ते हैं, आज ब्रेस्ट कैंसर में सबसे महान डॉक्टर है, डॉक्टर तनवीर माजिद है, इनको तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये साहब कर रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनका इलाज, हाँ ये ज़रूर है, जिनको भी टाटा जाना है पहले टाटा जाएं। टाटा में से अगर उनको टाइम नहीं मिलता है, कुछ लेट होता है, कुछ इश्यू होता है, तो हम उनके लिए तैयार हैं, हम उनके लिए इलाज करा देंगे, अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ता करा देंगे। जैसे अभी आपने मेरी स्पीच में सुना कि कहीं 700-800 ऑपरेशन हो चुके हैं, 400-500 केमोथेरेपी हो चुकी है और कहीं पेशेंट्स अच्छे हो चुके हैं। तो ये अब हम ये पेपर भी हम पुटअप करेंगे कि कितने पेशेंट्स हमारे यहाँ ऑपरेट हुए हैं और कितने अच्छे हुए हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। और ये सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी देन है कि वो लोग इतना पैसा देना चाह रहे हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट इलाज भी महंगा है और गरीब पेशेंट ज़्यादा है। तो उनका सब जो लोगों का कॉम्बिनेशन मिला दें, बेंज हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, सीएम फंड, टाटा के जो एक्स डॉक्टर्स हैं और हमारे जैसे लोग जुड़ जाएंगे, तो ये सारे पेशेंट्स को कम से कम खर्चे में इलाज मिल जाएगा और ये इलाज कंप्लीट होगा। इसके मुझे नहीं लगता कि उनको और कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये हमने 6 दिन का कैंप यहाँ पर किया था और हमने सारे स्लम आसपास के जो बैंड्रा में सब में इंफॉर्मेशन भेजी थी कि आप लोग आए और इधर आके अपना ये फ़ायदा लें। काफ़ी लोग आए, 2-3 हज़ार लोग आकर उन्होंने चेकअप कराया है। बट जैसे अभी मैंने जिशान हमारे एमएलए को उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि जितने भी हमारे स्लम्स हैं, जहाँ जहाँ कैंप करने की ज़रूरत है, अगर वो लोग आगे आते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि बेस्ट डॉक्टर्स जो टाटा के एक्स डॉक्टर्स हैं उन सब को मैं लाऊँगा और एक अच्छा माहौल बना के सबका चेकअप होगा। ज़रूरत यह है कि वो लोग आगे आए अपने आप को चेक कराने, क्योंकि आज के दिन में अगर बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए तो जल्दी अगर हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो अब इलाज कराने वाले तैयार है। पहले ऐसा होता था कि स्क्रीनिंग हो जाता था, डिटेक्शन हो जाता था, फैमिली भी परेशान, पेशेंट भी परेशान, सारी चीज़ों में परेशान। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डिटेक्ट अर्ली हो गया तो हॉस्पिटल्स है, योजनाएं हैं जो आपको हेल्प कर सकती है और आपका कैंसर पूरी तरह से अच्छा कर सकती है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इन टर्म्स कैंसर का। एक प्रोवर्ब है दैट कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। तो उस हिसाब से ये है कि जितना जल्दी पकड़ा जा सके उतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उतनी सर्वाइवल अच्छी मिलती है और उस लिहाज से कैंसर का जल्दी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और ये कैंप उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे जो मरीज़ हैं वो जल्दी पकड़े जा सके और उनका सही से इलाज कर सकें। एक्चुअली वो पता नहीं समहाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग अपनी जो मूवीज़ हैं ये वो देख के, पास पड़ोस के, एक वक्त था जब लोग इसे डेथ सेंटेंस माना करते थे। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फैक्ट। मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि नाउ डेज़ इट इज़ नॉट डेथ सेंटेंस एनी मोर। तकरीबन सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, अप टू स्टेज 3 तकरीबन मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वेरी स्मॉल पोर्शन, वेरी स्मॉल परसेंटेज वी लूज़ बिकॉज ऑफ द कैंसर, बट तकरीबन सारे मरीज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। सो वो जो फोबिया है वो लोगों के जहन से निकलना ज़रूरी है। उसके लिए जो अवेयरनेस कैंप्स आते हैं
ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, ब्रेस्ट में लंप है, स्टिल दे कीप इग्नोरिंग कि कोई तो सादी गांठ होगी, या फिर दे हैव दैट फोबिया इन द माइंड कि यार कहीं ये वो चीज़ ना निकले, तो उस हिसाब से घर पे बैठे रहते हैं। देन अदर एस्पेक्ट्स आर फाइनेंशियल इश्यूज़ कि मैं अगर ये पता चल जाए कैंसर है तो इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन where the people don't know that there are a lot of government hospital, government schemes जहाँ ये इलाज फ्री में होता है। तो वो डर निकलना भी ज़रूरी है कि भले से आप माली हालत आपकी ठीक नहीं है, फिर भी इफ़ यू फील कि यू हैव सम लम्प और कहीं कुछ है, तो आप घर से बाहर निकले, उसका इलाज कराएं। डॉक्टर तनवीर अब्दुल मजीद, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल थोरैसिक HPV सर्जन, trained from Tata Memorial, liver transplant trained in Singapore, and thoracic surgery trained in Tata Memorial and Asian Institute of Oncology. मेरा मैसेज ये है कि कोई भी कैंसर इंडिया में जो आ रहे हैं वो एपिडेमिक के जैसा आ रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स डिले हो जाते हैं। डिले कहाँ होता है? डिले इस पेशेंट खुद निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं रहती है। बहुत बार पेशेंट्स जो नेटिव प्लेस या गांव से आते हैं, वहाँ के लोकल डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी नहीं रहती है, तो उनको भी डायग्नोस करने में, मर्ज़ का पूरा पता लगाने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से बीमारी का स्टेज बढ़ जाता है, और जब वो आते हैं तो अबाउट 30 से 40% पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्जिकली या क्यूरेटिव इलाज की तरफ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। पेशेंट्स को बताना चाहिए कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रही है नेचुरल ओरिफाइस से, आवाज़ बदल गई है, वज़न कम हो गया है, कोई ज़ख़म है जो भर नहीं रहा है, तो तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जाके वो सलाह लें। सेकेंड थिंग, अवेयरनेस कैम्प करना चाहिए। बहुत सारी संस्था जुट चुकी हैं जो लोग स्क्रीनिंग कैम्प कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर में तो ऐसा होता है कि कैंसर नहीं हुआ है, वो स्टेज में भी डिटेक्ट हो जाता है, तो उससे उसका इलाज मुकम्मल हो जाता है, और कैंसर का इंसिडेंस भी हम उसकी वजह से कम कर पाते हैं अगर स्क्रीन डिटेक्टेड प्री कैंसरस चेंजेस हैं तो मेरा मैसेज सब लोगों के लिए ये है, डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़रा भी शंका है तो लोकल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या कोई भी कैंसर सेंटर से संपर्क करना चाहिए जहां स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट दोनों होता है। इससे भारत का कैंसर लोड बहुत कम हो जाएगा और सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। India. Today what we have seen in Rizvi College is truly commendable, spectacular, because जो कैंसर है आज पूरे भारत को पकड़ चुका है, एंड जो महिलाओं का कैंसर है इतना बढ़ रहा है कि रेशियो बहुत कम होता जा रहा है महिलाओं के लिए। तो मैं ये सबसे कहती हूँ कि आप डिटेक्ट करवाइए, फिर प्रिवेंट करवाइए, फिर क्योर हो जाएगा आपका। तो भारत कर्कमुक्त हो सकता है अगर हम सब एकजुट हुए, और हमारी एक मुहिम है स्वस्थ गर्व स्वस्थ भारत। मेरा 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत कर्कमुक्त हो, और आज का जो कार्यक्रम अख्तर मैम ने ऑर्गेनाइज़ किया, डॉक्टर रुबीना अख्तर मैम ने एंड सर डॉक्टर अख्तर रिजवी सर ने, तो ये बहुत एक अच्छी अवेकनिंग है भारत के लिए, हमारे नेबरिंग एरियाज़ के लिए। और अगर हम अपने अपने पॉकेट्स में एक अवेयरनेस करें तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत कर्कमुक्त भारत बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।